हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडम। सो आज हम लोग देखने वाले न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल्स, जिसमें हमें दिया गया है कि अ माइल्ड स्टील स्पेसिमेन विथ एन ओरिजिनल डायमीटर ऑफ 10 mm। सो जो हमारा डी नॉट था, ओरिजिनल डायमीटर इज 10 mm एंड a gauge length of 50 mm, so L naught is 50 mm, was found to have an ultimate load of 60 kilonewton. So the F naught ultimate is 60 into 10 raised to power 3 Newton and a breaking load of 40 kilonewton. So breaking load is nothing but the fracture load जो हमें दिया गया. So breaking load is a 40 kilonewton, which is a into 10 raised to power 3 Newton. The gauge length at rupture was 55 mm, जिससे हमें क्या पता चल रहा है कि जो डेल्टा एल है वो कितना है, 55 माइनस 55, क्योंकि इनिशियली उसका लेंथ जो था वो 50 mm था और उसके जो फेलियर में उसका लेंथ क्या हो गया था, 55। सो जो इलोंगेशन कितना होगा, 55 माइनस 50, एंड द डायमीटर एट रप्चर क्रॉस सेक्शन वाज 8 mm। सो डायमीटर उसका कम होकर कितना हो गया था, 8 mm। सो चेंज इन द डायमीटर विल बी 2 mm। दिस वाज द गिवन डाटा। सो हम लोग देखेंगे व्हाट इज द अल्टीमेट स्ट्रेस, ब्रेकिंग स्ट्रेस, ट्रू ब्रेकिंग स्ट्रेस एंड द परसेंटेज इलोंगेशन। सो फर्स्टली देखते हैं कि व्हाट इज द अल्टीमेट स्ट्रेस। सो अल्टीमेट स्ट्रेस का मतलब होता है कि एट द पॉइंट द मैक्सिमम स्ट्रेस इन द स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। सो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व में जो मैक्सिमम स्ट्रेस आता है उसे हम अल्टीमेट स्ट्रेस कहते हैं, जिस पे आपको फोर्स दिया गया है कि 60 इंटू 10⁻³ न्यूटन। सो स्ट्रेस का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया। सो फोर्स जैसे हमें दिया गया है कि 60 इंटू 10⁻³ है, डिवाइड बाई एरिया हम निकाल सकते हैं पाई/4 इंटू डायमीटर का स्क्वायर करके, जो हमारा होगा 10 स्क्वायर इज इक्वल टू। सो लेट, अगर आप इसे कैलकुलेटर में कैलकुलेट करते हो, सो ये हमारे पास आता है 763.94 मेगा पास्कल। सो इसका जो यूनिट आएगा आपका वो आएगा न्यूटन पर mm², और इसे आप मेगा पास्कल भी लिख सकते हो। कैसे? सो न्यूटन पर mm² को अगर आप कन्वर्ट करोगे और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में, सो जो कि 1 पास्कल होता है, सो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज नथिंग बट 1 पास्कल। सो अगर आप न्यूटन पर mm² को कन्वर्ट करोगे, जिसमें आप को डालोगे 10⁻³ मीटर, सो ये बन जाएगा 10⁻6 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, जो कि आएगा 10⁻6 पास्कल, विच इज नथिंग बट 1 मेगा पास्कल। सो हम बोल सकते हैं कि 1 लाइक न्यूटन पर mm² इज 1 मेगा पास्कल। सो उसी से आपका आता है कि जो आपका यूनिट्स आएगा वो मेगा पास्कल में आएगा, क्योंकि ये जो यूनिट था वो न्यूटन पर mm²। सो नेक्स्ट हमारे पास आता है ब्रेकिंग स्ट्रेस। सो ये हमारे पास आ गया अल्टीमेट स्ट्रेस। सो अगर ब्रेकिंग स्ट्रेस हमें निकालना है तो हमें लेना पड़ेगा फोर्स एट ब्रेकिंग डिवाइडेड बाय एरिया। सो यही आपको बात ध्यान में रखनी है कि ट्रू नहीं है ये इंजीनियरिंग स्ट्रेसेस की हम बात कर रहे हैं। हम ट्रू और इंजीनियरिंग में क्या डिफरेंस होता है वो आगे जाके देखेंगे। सो ब्रेकिंग स्ट्रेस के लिए आपको ब्रेकिंग फोर्स जो है विच इज 40 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय करना पड़ेगा, अगेन द एरिया इज पाई/4 इंटू 10 स्क्वायर, जो कि सॉरी न्यूटन पर mm², जिसकी जो वैल्यू आती है दैट विल बी 509.29 मेगा पास्कल। सो ये हमारा एक आंसर हो गया और ये हमारा एक आंसर हो गया। सो नेक्स्ट जो हम देखेंगे, लेट जस्ट मेक इट अ बॉक्स। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे ट्रू ब्रेकिंग स्ट्रेस। सो ट्रू ब्रेकिंग। सो अभी हम लोग देखते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रू ब्रेकिंग स्ट्रेस एंड इंजीनियरिंग ब्रेकिंग स्ट्रेस। जो ये अल्टीमेट स्ट्रेस और ब्रेकिंग स्ट्रेस है वो हम निकाल रहे थे इंजीनियरिंग ब्रेकिंग स्ट्रेस और अल्टीमेट स्ट्रेस। सो इंजीनियरिंग स्ट्रेस जो होता है वो हम निकालते हैं ओरिजिनल एरिया से, जो ओरिजिनल डायमीटर से जो हम एरिया लेते हैं E0 जिसे हम बोल रहे थे, उस एरिया से हम निकालेंगे। वही अगर आप ट्रू स्ट्रेस देखोगे तो वो हम निकालेंगे अकॉर्डिंग टू द न्यू एरिया। जो एरिया इसका कम कम हो रहा है, जैसे जैसे हमने डायमीटर जैसे देखा कि रप्चर के बाद इसका डायमीटर 8 mm हो गया था, जो कि कम हो गया है। सो जो इसका डायमीटर कम हो जाएगा, सो उससे एरिया भी उसका जो है कम हो जाएगा, जिससे स्ट्रेस जो है बढ़ जाएगा। सो हम जो एरिया है वो ओरिजिनल लेते हैं इन द इंजीनियरिंग स्ट्रेस कैलकुलेशन, और इन द ट्रू ब्रेकिंग स्ट्रेस कैलकुलेशन हम जो एरिया लेंगे वो ट्रू एरिया लेंगे, जो कि कम हो जाता है एरिया, वो लेंगे। सो यही एक फर्क आ जाता है इंजीनियरिंग स्ट्रेस और ट्रू स्ट्रेस में, कि ट्रू स्ट्रेस में जो एरिया आता है वो
एट दैट पॉइंट कितना एरिया वो आता है, नॉट द ओरिजिनल एरिया। सो आप इसको ये ध्यान में रखना है। जैसे आप स्ट्रेस टेन कर्व ड्रॉ करते हैं, अगर आप इंजीनियरिंग स्ट्रेस टेन कर्व ड्रॉ करेंगे जो कि मैक्सिमम बुक्स में दिया गया था, उसमें जो ब्रेकिंग स्ट्रेस है वो अल्टीमेट स्ट्रेस से कम रहेगा। जैसे यहाँ पे भी आपको एग्जांपल में दिख रहा होगा, ये 763 और ये 509, तो ये कम है अल्टीमेट स्ट्रेस से, जो ब्रेकिंग स्ट्रेस है, जो कि ऑब्वियसली नहीं होना चाहिए क्योंकि ब्रेकिंग स्ट्रेस ज़्यादा होना चाहिए। सो टू जो आपको स्ट्रेस टेन दिखेगा जो रियल लाइफ दिखेगा, वो कुछ ऐसा रहता है जिसमें अल्टीमेट स्ट्रेस से ब्रेकिंग स्ट्रेस ज़्यादा ही रहता है, क्योंकि हम इसमें एरिया भी कंसिडर कर रहे हैं कि एरिया भी तो कम हो रहा है, तो जिसकी वजह से स्ट्रेस जो है वो बढ़ जाएगा। सो ये आपका एक डिफरेंस आ जाता है कि ट्रू में और इंजीनियरिंग। सो ट्रू जो स्ट्रेस होएगा, ट्रू ब्रेकिंग स्ट्रेस जो रहेगा, वो हम लिखते हैं अभी कि इट इज़ नथिंग बट जो 40 × 10⁻³ का जो हमारा ब्रेकिंग फोर्स था, उस पे जो हमारा एरिया बनेगा वो कितना बनेगा, π/4 इंटू डायमीटर जो हमारा रहेगा दैट विल बी 8 mm का स्क्वायर। सो इसमें जो हमारा ये बन रहा है कि स्ट्रेस बन रहा है दैट विल बी 795.77 मेगा पास्कल, जो कि आप देख सकते हैं इट इज ग्रेटर देन द अल्टीमेट स्ट्रेस इन द इंजीनियरिंग कैलकुलेशंस, जो कि होना भी चाहिए। आप इससे चेक भी कर सकते हैं कि ज़्यादा ही होना चाहिए ब्रेकिंग स्ट्रेस, बिकॉज इसका एरिया भी घट जाता है। नेक्स्ट इज द परसेंटेज इलोंगेशन। सो परसेंटेज इलोंगेशन इज नथिंग बट स्ट्रेन इंटू 100। आप इसे एक तरह से देख सकते हो कि जितना आपका परसेंटेज लेट अस से इलोंगेशन, सो दैट इज नथिंग बट कि आपका इलोंगेशन कितना है डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ इंटू 100। सो आपका जो इलोंगेशन बाय ओरिजिनल लेंथ, हम इसे स्ट्रेन भी बोल देते हैं, सो इट इज नथिंग बट स्ट्रेन इंटू 100 एक तरह से। सो डेल्टा एल वी हैव एज अ 5, ओरिजिनल लेंथ हमारे पास थी 50 × 100 विच इज 10%। सो ये आपका एक क्वेश्चन था, आप इजीली आप इसे सॉल्व कर सकते हो। जस्ट आपको ये ध्यान में रखना है कि ट्रू स्ट्रेन में और इंजीनियरिंग स्ट्रेन में, सॉरी स्ट्रेस में क्या फर्क है। सो दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। थैंक यू।